नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 23 मई 2022 और 23 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन सब को हम कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं आज का सवाल और शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। और आज का सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें और इसका सही उत्तर बताएंगे हम वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्ता किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन 1 ईस्ट तिमोर, ऑप्शन 2 थाईलैंड, ऑप्शन 3 कंबोडिया, ऑप्शन 4 वियतनाम। तो हाल ही में जोस रामोस होर्ता जो हैं वो ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको मानचित्र दिख रहा है ये है ईस्ट तिमोर का, इसको तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये है ईस्ट तिमोर और इसकी राजधानी है दिल्ली। ये जो आपको बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में छोटा सा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये है दिल्ली। तो जोस रामोस जो होर्ता जो हैं वो ईस्ट तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं। तो ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी वो हैं तौर मतान रॉक। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले डेंटल इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत की है। तो आपको बताना है कि इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है। तो ऑप्शन 1 है LIC, ऑप्शन 2 है PNB मेटलाइफ, ऑप्शन 3 इंडिया पोस्ट, ऑप्शन 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। तो पहले डेंटल इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत की है PNB मेटलाइफ ने। तो क्या है ये, तो जो दांतों से संबंधित समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा PNB मेटलाइफ के द्वारा। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो ये डेंटल बीमा है, यानी दांतों से संबंधित जो समस्याएं होंगी उनके लिए ये इंश्योरेंस होगा और उस समय पे आपको कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी इस इंश्योरेंस को कराने के बाद। PNB मेटलाइफ की स्थापना 2001 में हुई है और PNB मेटलाइफ का मुख्यालय है मुंबई में और इस समय पे इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 16वां राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन 1 है 16 मई, ऑप्शन 2 है 18 मई, ऑप्शन 3 21 मई, ऑप्शन 4 20 मई। तो ये 16वां राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति यानी नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, तो ये मनाया गया है 22 मई को, सॉरी माफ़ कीजिएगा 20 मई को। इसका जो चौथा उत्तर है यानी 20 मई, ये इसका सही जवाब है। तो 16वां राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस मनाया गया है 20 मई को। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस जो है उसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है उसका जो वन्य जीव होते हैं उनके आवास के बारे में जागरूकता फैलाना और उसको संरक्षित करना, उसको ख़राब होने से बचाना, ताकि जो संकट पैदा हो रहा है उन प्रजातियों के लिए उसको बचाया जा सके। इस बार की थीम थी राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस की, वो थी रिकवरिंग स्पीसीज़ फॉर रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, यानी कि अगर आप उन प्रजातियों को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिकवर करना पड़ेगा और उनके आवास को सुरक्षित करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनिफाइड म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली
इसको बोलते हैं MCD, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 है अश्विनी कुमार, ऑप्शन 2 ज्ञानेश भारती, ऑप्शन 3 राजीव कुमार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञानेश भारती। ये जो है वो MCD के नए कमिश्नर बने हैं। अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा MCD की जो संस्थाएं थीं उनको मिला के एक बना दिया गया, इसलिए यहाँ पे ये यूनिफाइड है। तो आज इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नागरिक निकायों को, जो सिविक बॉडीज़ होते हैं नागरिक निकाय, उनको मिला के इन्होंने एक बना दिया है, जिसको कहते हैं यूनिफाइड MCD, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। और इसके जो पहले मतलब इसके कमिश्नर जो बने हैं अब, वो बने हैं ज्ञानेश भारती। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस विमानन कंपनी को अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है? तो ऑप्शन 1 है जेट एयरवेज, ऑप्शन 2 किंगफिशर, ऑप्शन 3 इंडिगो, ऑप्शन 4 एयर इंडिया। तो हाल ही में DGCA ने जेट एयरवेज को अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये फ़्लाइट्स को या फिर विमानन कंपनियों को शुरू करने या बंद करने की अनुमति देता है, यानी नियामक एजेंसी है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो उड्डयन नियामक एजेंसी DGCA, और DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसी ने यानी DGCA ने अभी जेट एयरवेज को अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था, तो इसने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया था। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 4 चीन। यानी कि ये डिजिटल रूप से हुआ है, वर्चुअली हुआ है, और ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, इसकी अध्यक्षता आपको बतानी है किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। तो ये वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। तो इसमें भारत की ओर से जो पार्टिसिपेट किया है वो पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। और ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ब्रिक्स एक एक्रोनियम है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है BRICS। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, R का मतलब होता है रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा हुआ सदस्य है, उससे पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 2 उत्तर कोरिया, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 वियतनाम। तो आर्करी तीरंदाजी का ये टूर्नामेंट है जिसे विश्व कप 2022 के नाम से हुआ है ये आयोजित। तो आपको बताना है कि ये कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में हुआ है ये। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो तीरंदाजी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ है ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में। अब भारत की ओर से अभिषेक वर्मा, अमन सैनी, रजत चौहान सम्मिलित रूप से यानी मिक्स्ड रूप से इन्होंने क्या है कि स्वर्ण पदक हासिल किया है विश्व कप 2022 तीरंदाजी में। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर गोल्ड जीता है तीरंदाजी विश्व कप में। और कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं, या फिर अमन सैनी किस खेल से संबंधित हैं, या रजत चौहान। तो ये तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में
गोल्ड जीता है। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव में नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको बताना है कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन 1 है एंथनी एल्बनीज, ऑप्शन 2 स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन 3 जूली बिशप, ऑप्शन 4 टोनी एबट। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज और इन्होंने हराया है स्कॉट मॉरिसन को, जो इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये जो तस्वीर में आप व्यक्ति देख रहे हैं जो भाषण दे रहे हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा? ऑप्शन 1 है 150 दिन यानी 150 दिन, ऑप्शन 2 100 दिन, ऑप्शन 3 200 दिन, ऑप्शन 4 125 दिन। तो अभियान का नाम है पढ़े भारत। इसकी शुरुआत की थी जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, और ये 100 दिन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है, जो किंडरगार्टन होता है, केजी जिसे बाल वाटिका कहते हैं, तो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों का जो पढ़ने का स्किल है यानी रीडिंग स्किल है उसको सुधारने पे इस पे जोर होगा। और जो वर्ष 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इस पे फोकस भी है कि बच्चों का जो पढ़ने का जो कौशल है उसको सुधारा जाए और उनका जो अंकगणितीय ज्ञान है यानी गुणा भाग जोड़ घटाव करने की जो स्किल है उसको भी सुधारा जाए। तो पढ़े भारत अभियान का उद्देश्य है पठन संस्कृति यानी रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना, और इस अभियान के तहत बाल वाटिका जिसे केजी भी बोलते हैं, किंडरगार्टन, और 8 तक के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। और ये 100 दिन के लिए अभियान चलाया गया है, और ये अभियान जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से ही संबद्ध है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहा उपन्यास, इसका नाम है ए प्लेस कॉल्ड होम, के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन 1 है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन 2 है चेतन भगत, ऑप्शन 3 है प्रीति सिनॉय, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। उपन्यास का नाम है ए प्लेस कॉल्ड होम। तो ये जो उपन्यास है ये लिखा है प्रीति सिनॉय ने। ये हाल ही में ये उपन्यास जो है वो सुर्खियों में रहा है और जिसका जो अनावरण है वो जून में होगा, और ये लिखा है प्रीति सिनॉय ने। चलिए अब हम आपको बताते हैं आज के सवाल का जो सही उत्तर क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, इसमें बड़े राज्यों में आपको बताना है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात बड़े राज्यों की श्रेणी में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। और इसको जारी करता है FSSAI, जो खाद्य से संबंधित मामलों को देखता है और नियमान्वित करता है। तो ये था आज का सवाल, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।